बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो जी चैप्टर 1 के तमाम एक्सरसाइज हमने सॉल्व करनी थी। आज हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं, तो हम सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 1 इज़, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है वो हमने बताना है। 2/1, 1/2, 1/1 एंड 2/2। अब ये देखिए, ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, 2 1 ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ होती है इस तरह हॉरिजॉन्टल में, इसे हम कहते हैं रोज, और जो वर्टिकल में होती हैं ये, इसे हम कहते हैं कॉलम्स। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कितनी रोज हैं, 1 रो है। सबसे पहले रो लिखते हैं, 1 रो है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 कॉलम है। तो ये 1/2 का मैट्रिक्स है। ठीक हो गया, इसकी एक रो है और 2 कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स है 1/2 का। ठीक हो गया, ये इसका सही आंसर है। सेकंड है जी √2 0 0 √2 इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या कहलाता है। अब देखें, अब इसकी नॉन डायगोनल वैल्यूज जो हैं वो तो हैं 0। ठीक है, और जो डायगोनल वैल्यूज हैं वो √2 हैं, दोनों सेम हैं। ठीक है, अगर तो यहाँ पे 1 और 1 होता √2 की जगह तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता, लेकिन यहाँ पे 1 1 नहीं है। ठीक है, तो अभी जब डायगोनल वैल्यूज़ किसी भी मैट्रिक्स की डायगोनल वैल्यूज सेम होती हैं, जैसे इसकी √2 है, तो उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि अगर किसी मैट्रिक्स की डायगोनल वैल्यू सेम है तो उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो ये इसका सही आंसर है, स्केलर। ठीक हो गया। थर्ड है जी विच इज़ ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें से बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कौन सा है, 2/2, 1/2, 2/1, 3/2। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसके रोज और कॉलम सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिखती हूँ 2 3 4 0, ये मैंने मैट्रिक्स लिखा है। ठीक है, अब इसकी कितनी रोज हैं, 1 2 रोज हैं। ठीक है, इस तरह की फॉर्म में जो सी है, ये R1 है, ये R2 है, 2 रोज है, और ये C1 है, C2 है, 2 ही कॉलम है इसके और 2 ही रोज हैं। ठीक है, तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जौन सा मैट्रिक्स के रोज और कॉलम सेम होते हैं उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये इसका आंसर है 2/2। नेक्स्ट है जी ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस। इसका हमने ट्रांसपोज का ऑर्डर बताना है। अब इसके ट्रांसपोज बताने के 2 तरीके हैं। एक तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करके देख लें, दूसरी ये चीज़ ये कि इसका ऑर्डर देखें क्या है। इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है। ठीक है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। तो जब भी हम किसी चीज़ का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके कॉलम्स रोज में चेंज हो जाते हैं और रोज कॉलम्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके 3 रोज हैं तो 3 कॉलम्स हो जाएंगे ट्रांसपोज लेने के बाद, और 2 कॉलम्स हैं तो 2 रोज हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि 2 1 0 1 3 2 ये मैट्रिक्स है हमारे पास, 2 1 0 1 और 3 2 ये मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रोज कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी और कॉलम्स रोज में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पे कितनी, सबसे पहली रो क्या है, 2 1 है। ठीक है, ये सबसे पहले जो कॉलम है 2 0 3, ये कॉलम है 2 0 3। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे 2 0 3, और यहाँ पे क्या है 1 1 2, इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे 1 1 2। ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज। ठीक हो गया। अब इस ट्रांसपोज के कितने रोज थी, 1 2 3 रोज थी। ठीक है, और कॉलम कितने थे, 1 2 कॉलम थे। और जब हमने इसका ये ट्रांसपोज ले लिया तो इसकी रोज कितनी हो गई, 1 2 रोज हो गई, और कॉलम्स कितने हो गए, 1 2 3 कॉलम्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह ट्रांसपोज लेते हैं कि जो कॉलम है उसको रोज में चेंज कर दिया, 2 0 3 ऐसे लिखा था, इसको इस तरह लिख दिया, 1 1 2 इस तरह कॉलम की फॉर्म में लिखा था, रो के फॉर्म में लिख दिया। तो इसका ऑर्डर चेंज होकर क्या हो गया, 2/3 हो गया। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3, ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें 4 दिए हुए थे, 3/2 2/3 1/3 3/1, तो ये इसका आंसर है बी। ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ दिस 1 2 0 -1 इज। इसका हमने फाइंड करना है एडजॉइंट। एडजॉइंट किस तरह फाइंड करते हैं, जो डायगोनल वैल्यूज हैं उनकी जगह चेंज कर देते हैं, ये डायगोनल वैल्यूज हैं। ठीक है, जो 1 और -1 है ये डायगोनल वैल्यूज है, इनकी जगह चेंज कर देते हैं, और जो नॉन डायगोनल वैल्यूज हैं इनके साइन चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरह से इसका ट्रांसपोज लेंगे, 1 -1 है, तो यहाँ पे देखें -1 और 1 कहाँ पे हो गया है, ये भी -1 1 है। और दूसरी चीज़ जो सी है वो जो नॉन डायगोनल वैल्यूज है इनके साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 2 है,
ठीक है। तो यहाँ पे -2 हो जाना चाहिए और 0 के साथ को कोई भी साइन नहीं होता, वो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे -1 1 और माइनस, ये इसका आंसर है ए वाला। ठीक हो गया। अब देखो ये देख लेते हैं 1 2 0 1 2 0 -1 ये है। तो इसकी जो ये वाली चीज़ है, ये डायगोनल वैल्यूज़, इनका हम जगह चेंज कर देंगे। -1 1 हो जाएगा। और जो ये वाली नॉन डायगोनल वैल्यूज़ हैं 2 0, इनके साइन चेंज कर देते हैं। इसका साइन +2 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। 0 के साथ तो कोई भी साइन नहीं लगता, तो ये आ जाएगा। तो ये इसका एडजॉइंट है। ठीक है, ये इसका एडजॉइंट है -1 -2 0 1। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये ए वाला जो है ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें जी, प्रोडक्ट ऑफ XY 2 -1 इज, इसकी हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करते हैं, XY 2 -1, ये है हमारे पास। ठीक है, इसकी हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि नंबर ऑफ रो, इस फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके कॉलम्स इसकी रोज के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इसके कितना कॉलम है, 1 2 कॉलम है, 1 2, और इसकी रोज कितनी रोज हैं, 1 2। इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस फॉर्म में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, दरम्यान में प्लस का साइन, y को -1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू वाई। तो यहाँ पे जो आ जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस वाई, तो 2x माइनस वाई इसकी मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे देख लेते हैं 2x माइनस वाई कहाँ पे, ये C। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा C। ओके जी, ये सारे हो गए MCQs। नेक्स्ट 2 और MCQs हैं। ठीक हो गया। ओके जी, इफ़ 2 6 3x इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू, x हमने फाइंड करना है इसमें से। अब इसमें से हम x कैसे फाइंड करेंगे x, ठीक है। अगर तो हम इसका एडजॉइंट ले लें, कोई यहाँ पे साथ दूसरा मैट्रिक्स को है नहीं जिसके साथ हम माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस करेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अगर हम इसका एडजॉइंट भी नहीं ले सकते, क्योंकि एडजॉइंट में तो जगह वगैरह चेंज होती है या साइन चेंज होते हैं, तो इसका x हम फाइंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट लेके। ठीक है, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। अब देख लेते हैं डिटर्मिनेंट, यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 6 3x, ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक हो गया। ओके जी, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को x के साथ, दरमियान में माइनस का साइन, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं 6 को 3 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 6 3 18। ठीक है, ये इक्वल है 0 के, ये जो इन्होंने यहाँ पे हमें दिया हुआ है 0 के इक्वल है। ठीक है, तो ये इक्वल है 0 के। तो यहाँ पे जब दरमियान यहाँ पे इज इक्वल का साइन आ रहा हो तो स्टार्ट में नहीं लगाते इज इक्वल का साइन। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे रिमूव कर दिया। ओके जी, 0 के इक्वल है, तो अब यहाँ पे रह जाएगा 2x, ये -18 उस साइड पे जाके हो जाएगा +18। ठीक हो गया, और x यहीं पे रहेगा, तो ये 2 जो सा है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक हो गया, समझ आ गई कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2x, दरम्यान में माइनस का साइन, 6 3 18, 2x यहाँ पे आ गया -6 3 18 आ गया। अब यहाँ पे -18 था, इस इक्वल को साइड पे जाकर +18 हो गया। ठीक है, ओके जी, तो यहाँ पे अब x रह गया, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे जाकर डिवाइड हो गया। कटिंग करेंगे, 2 1 2 2 9 18, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। ओके, तो देख लेते हैं x की 9 वैल्यू, ये लिखी हुई है a, इसका आंसर है x की वैल्यू 9। ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ x प्लस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन x इज। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें से। ठीक हो गया, तो ये हम फाइंड करते हैं x की वैल्यू। क्या उन्होंने हमें कहा हुआ है, x प्लस -1 -2 0 -1 इज इक्वल्स टू 1 0 0 1, ये। ठीक हो गया। अब ये मैट्रिक्स x के साथ यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो इज इक्वल के उस साइड पे जाएगा जब, तो ये माइनस होगा इस मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, कोई भी चीज़ अब इज इक्वल के साइड पे प्लस हो रही है, उधर जाकर माइनस हो जाती है, इधर माइनस हो रही है तो उधर जाकर प्लस हो जाती है। ठीक है, तो अभी ये प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास 1 0 0 1 है। ठीक है, और माइनस वहाँ जाके होगा तो
ओके जी, तो ये प्लस है, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा -1 -2 0 -1 ये आ गया। ठीक है, अब प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज एंट्रीज होती हैं लाइन वाइज उनको हम आप इसमें माइनस प्लस करते हैं। देखें यहाँ पे 1 है तो ये 1 इस -1 के साथ होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे 1 माइनस, और यहाँ पे -1 है तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। यहाँ पे 0 -2 0 -2 अगेन 0 -0 और 1 -1। ठीक है, अब इसको सबसे पहले हम ब्रैकेट खोल के लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -+1 0 -+2। ठीक हो गया, यहाँ पे 0 -0 ही है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस इज +1, तो क्या आंसर आ जाएगा 1 + 1 2 0 + 2 2 0 -0 इज 0 1 + 1 इज 2, तो ये हमारे पास आ गया आंसर 2202। ये हमारे पास आंसर है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है, डी मैट्रिक्स पे ये आ गया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पाज हो गया तमाम MCQ सॉल्व। नेक्स्ट हमारे पास है जी फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है, उनको हमने कंप्लीट करना है। ओके, तो क्या है, सबसे पहले 0 0 0 0 इज कॉल्ड। अब ये मैट्रिक्स क्या कहलाता है, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। इसको नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, तो आप इसमें से कुछ भी लिख दें, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नल मैट्रिक्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास है नल मैट्रिक्स। जब कोई भी मैट्रिक्स में जब तमाम एंट्रीज जीरो हो, मैट्रिक्स की जो ये वाली वैल्यूज होती हैं उन्हें हम एंट्रीज कहते हैं। ठीक है, तमाम एंट्रीज जीरो तो उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास हो गया नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जी 1 1 0 0 इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहते हैं, अब देखें जो भी यहाँ पे 1 1 जब डायगोनल एंट्रीज में 1 1 लिखा हो तो उसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी लिखेंगे तो आंसर ठीक होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी भी आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस इज। इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स भी एडजॉइंट ही होता है दरअसल, कि इन दोनों वैल्यूज की जगह चेंज कर देते हैं और इन वैल्यूज के साइन चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे है 1 -1 तो यहाँ पे आ जाएगा -1 1। यहाँ पे है 0 -2, इसका साइन चेंज करेंगे -2 का तो +2 हो जाएगा, 0 के साथ कोई भी साइन नहीं आता तो ये ऐसे ही रहेगा। ये हमारे पास है इसका एडजॉइंट। ठीक हो गया, नेक्स्ट है इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, के मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में इन जनरल ए बी क्या होता है, बी ए के यहाँ पे आपने बताना है इज इक्वल होता है या नहीं इज इक्वल होता। ठीक है, यहाँ पे आपने साइन लगाना है एक्चुअली। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर जर्नल वो पूछ रहे हैं कि जब भी हम ए बी को मल्टीप्लाई करें और फिर हम बी ए को मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होता है या नहीं होता, तो ये नहीं इक्वल होता। आप लोगों ने जब पहले भी एक्सरसाइज की होंगी उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी ए बी को मल्टीप्लाई करें और फिर रिवर्स में हम पहले बी मैट्रिक्स को रख के फिर ए मैट्रिक्स को रख के मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि उनका जो सा वो चेंज हो जाता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है तो वो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट है जी मैट्रिक्स A + B मे बी फाउंड इफ ऑर्डर ऑफ A एंड B इज A + B। वो कह रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को A + B हम तब कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर A और B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, तो A और B मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर A और B मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी हम A और B को प्लस या माइनस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वाला भी हमने क्वेश्चन सोल्व किया। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व किया, इसमें हमने कैसे किया कि इस मैट्रिक्स इसको 1 को -1 के साथ किया, 0 को -2 के साथ किया, 0 को 0 के साथ किया, 1 को -1 के साथ किया। ठीक है, तो इनके दोनों के ऑर्डर सेम थे दोनों मैट्रिक्स के, इसका ऑर्डर भी 2/2 था, इसका ऑर्डर भी 2/2 था, तब भी हम इन्हें प्लस या माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ही ना हो, इसका ऑर्डर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक और यहाँ पे या यहाँ पे एक और जो है वो आ जाए, कॉलम आ जाए, यहाँ पे 0 और 1 एक और आ जाए, तो फिर हम इनको तो चारों को इन चारों के साथ कर लेंगे, इसको किसके साथ करेंगे, किसी के साथ भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई और नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों का ऑर्डर अगर सेम नहीं होगा तो हम इन्हें नहीं प्लस माइनस कर सकते, इसलिए यहाँ पे आएगा सेम। अगर ऑर्डर सेम होगा तभी हम A + B कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। अगर किसी भी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स इक्वल हों, दो मैट्रिक्स के ये रोज और कॉलम्स इक्वल हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी हमने यहाँ पे MCQs में भी देखा, कहाँ गया, MCQs में भी अभी हमने देखा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स के जो सा है ये विच इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो हमने कहा 2/2। ठीक है, क्योंकि 2/2 जिस भी मैट्रिक्स के ऑर्डर
सेम होगा उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।